नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हमारी डे 4 की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे इस टॉपिक को समझने के लिए आपको हमारी डे 3 की क्लास को देखना जरूरी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती थी। मैं आपको वर्बली बता देता हूं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, लेकिन हमारी 11th क्लास में इन इक्वेशंस की डेरिवेशन है, जो कि 2 फॉर्म्स में है। एक विथ ग्राफिकली एंड सेकेंड इज विथ कैलकुलस मेथड। तो आज हम इनकी डेरिवेशन पढ़ेंगे विथ ग्राफिकल मेथड, जो हमारे सामने है। चलिए हम अपनी पहली इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। ग्राफ मेथड की हेल्प से पहली इक्वेशन है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी पहली इक्वेशन होती है वो होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v हमारी यहां पर फाइनल वेलोसिटी होती है, u हमारी यहां पर इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन और t टाइम। सबसे पहले हम इस ग्राफ को समझते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। o हमारे पास ओरिजिन है। हमने माना एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चलना स्टार्ट होता है, मतलब उस समय उसमें एक u इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर कर रखी है। वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है अपनी बी पोजीशन पर। जब ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर पहुंचता है उस समय वो अपनी एक v फाइनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। उसे उस पोजीशन तक पहुंचने में लगने वाला समय हमारे पास t होता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ का फॉर्मेशन होता है। चलिए हम इसमें कुछ दी हुई चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो o ओरिजिन से a तक जो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास वो बराबर होगी d से लेकर c तक की, जो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने टाइम की, तो a से c और o से d तो हमारे पास लेंथ होगी बराबर होगी, जो कि रिप्रेजेंट करेगी हमारे t टाइम को। ये हमारे पास गिवन दी हुई चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें b से d की, तो b से d तक की हमारी जो दूरी है वो हमें दे रखी है v वेलोसिटी, मतलब यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास v है। अब हमारे पास जो नॉट गिवन चीज है वो है bc। तो bc को फाइंड करने के लिए यदि हम bd को लिखें तो bd हो जाती है हमारी bc प्लस cd के। bc हमें नहीं पता है, bd हमें b दे रखी है और cd की वैल्यू हमारे पास u के बराबर है। यहां से हमारा जो bc निकल कर आता है वो हो जाता है v माइनस u। यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन में वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के होता है। मतलब बॉडी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो c से b में चेंज हुई। तो हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम अपनी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या चेंज देखें, जो कि हमारे पास हुआ v माइनस क्यू अपॉन टी। तो यहां से हमारा जो रिलेशन निकल कर आता है वो आ जाता है, ये t यहां पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल्स टू v माइनस क्यू
तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन होगा। इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ ग्राफ। चलिए हम अपनी सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन बताती है। पोजीशन का मतलब बच्चों यहां डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से होता है। तो हमारी जो पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन हम लिख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। s हमारे पास यहां पर डिस्टेंस है। अगर हम ग्राफ की मदद से देखें तो s हमारे पास जो टोटल एरिया है एनक्लोज्ड इन द ग्राफ, मतलब अगर हम देखें तो इस ग्राफ में जो टोटल एरिया एनक्लोज्ड होता है ओ ए बी सी डी ओ, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की हुई। तो हम इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी ओ। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें बच्चों तो इसमें हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट पार्ट है ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो हमारा सेकंड पार्ट है ए सी डी ओ, ये एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब अगर हम इसकी एरिया को ब्रेक करें तो ये बनता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले पता है। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हाफ एज इट इज, ब्रेथ हमारा हो जाएगा AC और हाइट हमारी हो जाएगी CB प्लस अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के लिए हमारी लेंथ हो जाएगी OD और ब्रेथ हो जाएगी हमारी CD। चलिए हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। हमें इनकी वैल्यूज पता है। हाफ AC की वैल्यू हमारे पास T है और CB की वैल्यू क्या है, हमने अभी निकाला था CBBC, जो हमारी वैल्यू है वो है V माइनस U प्लस OD और CD। तो OD की वैल्यू है हमारे पास T और CD की वैल्यू है U। तो ये हमारा यहां से बन गया हाफ V माइनस U इंटू T प्लस UT। हमें रिलेशन चाहिए पोजीशन और टाइम में, मतलब हमें यहां से इस टर्म को हटाना है। हमने अपने प्रीवियस रिलेशन में देखा है v इक्वल्स टू u प्लस एटी फाइंड आउट किया। यदि हम u को इस तरफ लेके जाएं तो v माइनस यू इक्वल्स टू एटी होता है। इसकी वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो s हमारा निकल कर आता है हाफ ए टी इंटू टी प्लस यूटी। जब t का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हमारा जो रिलेशन निकल कर आएगा यहां पर वो हो जाएगा s इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर प्लस यूटी। तो इसे अगर हम अरेंज करें तरीके से तो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस तरीके से हमारा जो सेकंड रिलेशन है वो भी ग्राफ की हेल्प से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। आई होप आपको सेकंड डेरिवेशन भी समझ में आया होगा। चलिए हम अपने थर्ड डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। जो हमारा थर्ड डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो हमारा पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। मतलब उस रिलेशन में कहीं भी टाइम इन्वॉल्व नहीं होगा।
मतलब अगर टाइम इन्वॉल्व होगा तो उस रिलेशन को हम वहां से हटाएंगे। चलिए हम अपने थर्ड रिलेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। मैंने अभी आपको बताया हमारा ये रिलेशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हम इसको प्रूव करते हैं। हम इस डायग्राम को जरा अगर ध्यान से देखें तिरछा करके, तो ये एक ट्रेपिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो ये एक ट्रेपिज्म बन रहा है। अभी हमने देखा था S इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू, हमने इस फिगर का जो टोटल एरिया था वो एनक्लोज्ड किया था। मतलब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। इसको आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू हाइट। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये और ये पैरेलल साइड हो जाएगी और OD इसकी हाइट हो जाएगी। तो S इक्वल्स टू हमारी जो पैरेलल साइड्स होंगी वो हो जाएंगी OA प्लस हमारी BD अपॉन 2 इंटू हाइट हो जाएगी हमारी OD। S इक्वल्स टू OA की वैल्यू होगी हमारी U प्लस BD की वैल्यू हो जाएगी हमारी V अपॉन 2 और OD हो जाएगा हमारे पास T। हमने फर्स्ट रिलेशन में देख रखा है V इक्वल्स टू U प्लस AT। हम यहां से टाइम को रिप्लेस करेंगे। हम टाइम को इसलिए रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारा जो ये रिलेशन है ये पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। मतलब यहां पर टाइम का कोई भी रोल नहीं है। तो अगर हम यहां से टाइम को रिप्लेस करें तो v माइनस यू इक्वल्स टू AT। A यहां से नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा v माइनस के यू अपॉन A। तो हम इसकी वैल्यू यदि यहां पुट करें तो ये बनेगा v प्लस यू अपॉन 2 और ये बन जाएगा v माइनस यू अपॉन A। हम इसे ध्यान से देखें अगर तो यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी आपने पढ़ रखा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा s यहां से बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये 2a यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2af। इस तरीके से हमारा जो तीसरा रिलेशन भी है वो भी सेटिस्फाइड होता है। तो हम ग्राफ की हेल्प से अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी 3 होती हैं, पहला वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो कि होता है v इक्वल्स टू यू प्लस AT। दूसरा हमारा होता है पोजीशन टाइम रिलेशन जो कि होता है s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा जो कि पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। उसे ग्राफ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों एग्जाम में कई बार मेंशन होके आता है कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें ग्राफ के मेथड से या फिर कैलकुलस मेथड से ही सॉल्व करना है। तो जब मेंशन होगा तो हमें उसी मेथड से उसे सॉल्व करना वहां पर कंपलसरी हो जाता है। यहां मैंने आपको ग्राफ की मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना बताया। अपने अगले वीडियो में मैं आपको कैलकुलस मेथड की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना बताऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।